हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। वही दिन, वही सुबह और वही दिनचर्या करते करते कभी तो हम बिल्कुल बोर ही हो जाते हैं कि हर दिन एक ही काम को करना है। लेकिन काम तो सबके पास वही रहते हैं और करीब करीब एक जैसे ही रहते हैं। बस काम करने का तरीका सबका अलग होता है। थोड़ा सा अपने तरीके से लोग अपना काम भी करना पसंद करते हैं। मैं भी अपने डेली के वर्क को अपने तरीके से करना पसंद करती हूँ। मुझे अपना घर वेल ऑर्गेनाइज, हर समय नीट एंड क्लीन रखना बहुत पसंद है और मुझे अच्छा भी लगता है। वैसे भी कहा जाता है कि एक साफ सुथरे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। एक गृहिणी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो वो मकान को घर बना सकती है, घर को मकान बना सकती है। कभी कभी तो हमें ऐसा भी लगता है कि काश इन कामों से हमें कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एक दो दिन अपना डेली का वर्क नहीं करेंगे तो आप अपने आप में ही बोर होने लगते हैं। जैसे हम डेली ऑफिस जाते हैं तो बोर हो जाते हैं कि एक दिन हमें छुट्टी मिले। लेकिन जब हमें एक दो दिन छुट्टी मिल जाती है तब हमें लगता है यार, घर पे सारा टाइम तो वैसे ही चला गया, काश हम ऑफिस में ही रहते तो कुछ काम कर पाते। सबकी अपनी निजी लाइफ में अपना जो तरीका है ना रहने का, अपनी ज़िंदगी को बिताने का, बहुत ही डिफरेंट होता है। कोई बिना काम के रहना पसंद करता है और जिनको काम करने की आदत रहती है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, चाहे वो किसी होटल में क्यों ना स्टे करे, तो वहाँ भी अपना जो होटल है या कमरा है उसको भी वो नीट एंड क्लीन रखेंगे। तो यहाँ पर भी मैं लग गई हूँ अपने घर के डेली वर्क को कंप्लीट करने में। नाश्ता वगैरह हो गया है, बेबी मेरा सो गया है और उसके बाद घर की जो क्लीनिंग है, सारे सामान इधर-उधर फैले हुए उन सबको अच्छे से सेट करूँगी। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने एक कपड़ा रखा है, उसको भी झाड़ करके एक बार बिछा दे रही, क्योंकि इसके ऊपर भी ना डस्ट पड़ती है। टीवी वगैरह भी पोंछना है। डस्टिंग का काम आप तभी कीजिए जब आपको अंदर से ये फीलिंग आए कि हाँ, मुझे डस्टिंग करनी है। लेकिन बाकी घर के सारे काम को छोड़ के आप कभी भी डस्टिंग पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो बाकी घर वालों की नज़रों में बेकार होते हैं। इन सब कामों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। उनकी नज़रों में घर के जो काम होते हैं, खाना बनाना, हाँ, घर साफ-सुथरा है, ठीक है। लेकिन डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई या फिर किसी चीज़ को आप अरेंज करने में अगर लग जाए, तो ये सब उनके लिए बेकार के काम होते हैं। वैसे भी मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि तुम ये बेकार का काम करती हो, डेली डस्टिंग करना, अरे एक दिन डस्टिंग नहीं होगी तो क्या इतना घर गंदा हो जाएगा। लेकिन आप उनसे पूछो जिनको ये हैबिट है कि हर दिन वो डस्टिंग करते हैं, तो उनको अंदर से भी कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैंने अपनी मम्मी को शुरू से देखा है इस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज करना। जैसे वो क्लीनिंग करती है या डस्टिंग करती है तो मेरे में भी ये हैबिट है ना अपने आप डेवलप हो गई है। और मुझे देख-देख कर श्रेया को भी ये आदत हो गई है। उसे भी घर बिखरा-बिखरा और गंदगी वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही होता है ना, हम बड़ों से सीखते हैं और बच्चे हमसे सीखते हैं। डस्टिंग के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप टीवी देखते हुए, किचन में खाना बनाते हुए भी हल्की-फुल्की डस्टिंग कर सकते हैं। जैसे किचन में खाना बन रहा है तो आप वहाँ की स्लैब को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। जो भी नीचे के कबर्ड वगैरह है उन सबको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद भी ना स्लैब बहुत गंदा होता है। तो जब भी आप किचन में काम करें तो एक काम को पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से करें। खाना बन गया तो स्लैब पोंछ लीजिए, जो भी बर्तन वगैरह है उन सबको वॉश कर लीजिए और किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना लीजिए। छोटे-मोटे ऐसे बहुत सारे आइटम या फिर ऐसे बहुत सारे सजाने के भी हमारे घर में सामान होते हैं, जिसकी भी डस्टिंग हम डेली बेसिस पे करेंगे तो अच्छा ही होगा। और हो सके तो अपना घर थोड़ा-थोड़ा डिक्लटर करते रहिए, क्योंकि जो घर डिक्लटर रहता है ना, उसे अरेंज करना उतना ही आसान होता है।
यहाँ इस नए देश में, नए घर में ज़्यादा सामान तो मेरे पास नहीं है। जैसे मुंबई में मेरे अपने वाले घर में थे, थोड़े बहुत ही डेकोरेशन का आइटम है मेरे पास, उसी को मैं क्लीन करके रखती हूँ। और यहाँ पे ना चीज़ें इतनी महंगी भी है कि लेने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या फिर डेकोरेशन का ही आइटम क्यों ना हो। अपना घर होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद भी लेते हैं, लेकिन रेंट वाले घर में ना हमें कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। यहाँ पर जो लोकल स्नैक्स है ना इंडियन वाले, वो काफ़ी महंगे मिलते हैं और बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं नमक पारे बना लेती हूँ और थोड़ी सी मठरी बना लेती हूँ। तो एक परात में मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने कलौंजी डाली, अजवाइन डाली, थोड़ा सा रिफाइंड डाला, स्वाद अनुसार नमक डाला और थोड़ी सी पिसी हुई गोलकी डाली। और इन सबको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे तरीके से गूँथ लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसा आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा उससे सख्त लगाना है। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो ये सारी चीज़ें मम्मी घर पे ही बनाती थी, क्योंकि उस टाइम पर भी स्नैक्स के इतने सारे आइटम नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने की। अगर किसी दिन आपका खाना बनाने का मन ना भी हो तो आप बाहर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आटे में मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके आटा अच्छी तरीके से गूँथ लूँगी और इसकी बहुत बड़ी वाली रोटी बनाऊँगी। जो नॉर्मल रोटी मैं बनाती हूँ उससे थोड़ी-सी बड़ी। तो जो नमक पारे बनेंगे ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैं एक बड़ी सी लोई लूँगी और उसको अच्छी तरीके से गोल बना करके रोटी जैसा बेलूँगी। मेरे पास यहाँ चकला नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं स्लैब पे ही रोटी बेलती हूँ, तो चॉपिंग बोर्ड पर मैंने इसको बेलना स्टार्ट किया, क्योंकि स्लैब पे इसके चिपकने का डर है। और चाकू की मदद से पहले लंबे-लंबे स्ट्रिप काटे और उसके बाद इस पे क्रॉस जैसा निशान बनाकर नमक पारे का शेप दे दिया है मैंने। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड डाल दिया है गर्म होने के लिए, और एक टुकड़ा डालकर यहाँ पर मैं चेक कर ले रही हूँ कि अच्छी तरीके से गर्म हुआ है कि नहीं। जब रिफाइंड अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो मैंने इसमें सारे नमक पारे भी डाल दिए। फिर इसको एक दो बार उलट पलट करूँगी और नमक पारे बन करके रेडी हो जाएंगे। नमक पारे का एक बैच यहाँ पर रेडी हो गया है और इसी तरीके से सारे नमक पारे को मैं बनाते जाऊंगी। मुझे नमक पारे जो है ना, वो मैदे की ही पसंद है। आटे के भी नमक पारे बनते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं। मैदे के जो नमक पारे होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी भी बनते हैं। अगर आटे के नमक पारे आपको बनाने हैं तो उसमें रिफाइंड या मोयम जो होता है थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, तभी वो खास्ता बन करके रेडी होता है। नमक पारे बनाने की लगभग विधि यही है, बट शेप लोग ना इसमें अलग अलग रखते हैं। एक शेप मैंने यहाँ पर ट्राई किया, इस तरीके से रोल करके, तो ये शेप भी अच्छा बना, लेकिन तलने में ये ज़्यादा खास्ता नहीं बना। बहुत सारे लोग काजू का शेप बनाते हैं और तरह तरह का शेप आप बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। खाने में सबका स्वाद बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। हाँ, देखने में थोड़े ये डिफरेंट लगते हैं। सारे नमक पारे यहाँ पर बन करके रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर मठरी के लिए भी आटा लगा ले रही हूँ। मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और 1 कप आटा लिया है। उसमें मैं गरम गरम रिफाइंड डालूंगी। उसके बाद कसूरी मेथी जो घर की ही तोड़ी हुई है उसको अच्छी तरीके से क्रश करके डालूंगी, और इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी, थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मठरी का जो आटा है ना, वो नमक पारे के आटे से सख्त लगता है। जितना सख्त इसका आटा रहेगा मठरी उतनी अच्छी बन करके रेडी होगी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाली है ताकि स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। इसे भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरीके से मैं गूँथ लूँगी और आटा यहाँ पर बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है। जो नॉर्मल पूड़ी हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी और छोटी। आप इसे बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं या फिर अपने हाथों की मदद से भी इसे बना सकते हैं। तो शुरू में मैंने अपने हाथों की मदद से ही मठरी बनाई, उसके बाद मैंने बेलन की मदद से सारी मठरियाँ को बेल लिया। हमारे टाइम में तो ये सारी चीज़ें घर पे ही बनती थी, लेकिन अब मार्केट में भी बहुत तरह की वैरायटी आ गई है, तो लोग ना घर पे नहीं बनाते हैं, मार्केट से ही खरीद लेते हैं। मैं भी मुंबई में जब रहती थी तो मार्केट से ही खरीदती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है,
तो यहाँ पर मुझे घर पे ही बनाना पड़ा। सारी मछलियाँ बन करके रेडी हो गई है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। जब ये हल्की सी सूख जाती है ना तो तलने में काफ़ी इजी होता है और बहुत ही अच्छी मतलब कुरकुरी मछली बन करके रेडी होती है। यहाँ पर रिफाइन गर्म हो गया अच्छी तरीके से, तो मैं 3-4 मछलियाँ एक साथ डाल करके यहाँ पर डीप फ्राई कर लूँगी। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है। यहाँ पर मछली का भी एक बैच रेडी हो गया है। एक-एक करके मैं सारी बैच को रेडी कर लूँगी और सारी मछली भी बन करके मेरी रेडी हो जाएगी। आई होप ये आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे मैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।